नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब हिंदी में होता है स्रोत। तो स्रोत से क्या मतलब समझ में आता है? स्रोत से ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमको मिल रही है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा सोर्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है या शक्ति प्रदान करता है, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स कहेंगे। ठीक है। अब ये जो सोर्सेस हैं ये भी हमारे जो हैं नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि दो तरीके के सोर्सेस इस्तेमाल में आते हैं। एक हम लोगों ने देखा है कि एक ऐसा सोर्स होता है जो कि हमको वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और दूसरा एक सोर्स होता है जो कि हमें करंट प्रोवाइड करता है। दो तरीके के हैं। तो हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस वीडियो में, वो वोल्टेज सोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे अगले वीडियो में हम लोग जो इसको करंट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो वोल्टेज सोर्स का मीनिंग ये है कि ऐसा सोर्स जो अपने टर्मिनल पर हमको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हो। वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हो, जैसे कि हमारे घरों में बैटरी वगैरह हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे क्या है? वोल्टेज सोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए, यहाँ लिखा है एक वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जो टर्मिनल पर निरंतर वोल्टेज प्राप्त होती है, जिसके टर्मिनल पे निरंतर क्या होता है? वोल्टेज प्राप्त होती है। अब वोल्टेज सोर्स भी हम क्या कह सकते हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है डीसी ना, जो हम लोग घरों में बैटरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है एसी। एसी का मतलब है कि जो हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, जो हमारे घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो आती है, या किसी के वहाँ जनरेटर यूज़ किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं। तो वो क्या है? हमारा एसी सोर्स है। अब इसके बाद जो है हम लोग कह सकते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब हम उसको किस तरीके से कहीं पे भी बनाना है या दिखाना है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? तो ये दिखाया गया है। ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है, और ये वाला जो चित्र है, ये हमारा डीसी के लिए है। एसी में देखिए दिखाया गया है। एसी और डीसी में फ़र्क बस इतना है, आप देखें ध्यान से, तो अल्टरनेटिंग वेव में इस तरीके का बना हुआ होगा सिंबल, और यहाँ पर आपका सिंपली दो लाइनें ऐसे खींची हुई होंगी। आगे आपको ये कहीं कहीं पे जो है इस तरीके का बना हुआ भी मिलेगा, सर्कुलर होगा, लेकिन एक में प्लस और यहाँ पे माइनस, और ऐसे वी लिखा हुआ होगा। तो वो भी आपका वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बड़ी वाली लाइन हमेशा प्लस को दर्शाती है और छोटी वाली जो है नेगेटिव को दर्शाती है। और यहाँ पे हमको प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे हम पहचान नहीं सकते। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हमारा एसी का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो जेड एस लिखा है या यहाँ पर आर एस लिखा है, ये जो है इनके आंतरिक प्रतिरोध, आर एस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो है हमारा इसका इंटरनल इम्पिडेंस हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत प्रतिबाधा, इंटरनल इम्पिडेंस हो गया। ठीक है ना। सोर्स जो भी ये हमारा एसी सोर्स है, उसका आंतरिक जो है प्रतिबाधा कह सकते हैं, ये है। ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसके लिए? हमारे सोर्सेस के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए। अब हम इसमें जो है आगे बात करेंगे इसके डेफिनेशन, जो है आदर्श वोल्टेज सोर्स है, या अभी आगे हम लोग जो है व्यवहारिक सोर्स या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं, इसके बारे में। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स का मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स अंग्रेजी में कहें तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा कोई सोर्स हम ले लें जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो शून्य हो। अर्थात जो अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, जिसमें आपने देखा था यहाँ पे जेड बना हुआ था ना, इस तरीके का डायग्राम बना था, और यहाँ पर क्या था आपका? जेड था, इस तरीके का था। तो ये इसकी अगर वैल्यू जो है, इस जेड की वैल्यू अगर शून्य हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? आदर्श। तो आंतरिक प्रतिबाधा या प्रतिरोध शून्य होने का मतलब हुआ कि उसके अंदर कोई भी लॉस हो ही ना रहा हो। और जब कोई भी लॉस ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस, जो इसके टर्मिनल है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि एग्जांपल की बात करें कि घर में आपके जो है बैटरी है,
बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। तो अगर 12 वोल्ट की कोई बैटरी है तो हमेशा के लिए जो है उसका वोल्टेज उस टर्मिनल के अक्रॉस जो प्लस माइनस आपको मिलता है हमेशा कितना रहे? 12 वोल्ट ही रहे, चाहे आप कितने ही समय के लिए उसको इस्तेमाल क्यों ना करते रहें। ठीक है, तो ये इसलिए इसको कहा गया है आदर्श, क्योंकि ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे वोल्टेज क्या होता है? डाउन होता चला जाता है। तो इसलिए ये कल्पना की गई है आदर्श वोल्टेज सोर्स। अगर ऐसा कोई सोर्स हो जो कि अपना टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रखे तो हम उसको क्या कहेंगे? आदर्श वोल्टेज सोर्स हम उसको कहेंगे, आदर्श वोल्टेज स्रोत कहेंगे। ठीक है, और ये आपका जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे वही दिखाया गया है कि जो सोर्स है इसका जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 12 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाए? 12 वोल्ट। तो वो हमेशा आगे देख रहे हैं 12 वोल्ट ही है, लेकिन करंट की वैल्यू जो है आगे हम इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वोल्टेज डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात होती है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की या व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स। व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत का मतलब यह है कि जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इस स्रोत में जो हम लोग आइडियल मतलब आदर्श वोल्टेज स्रोत में जो हम लोग बात कह रहे थे कि वहाँ का जो आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होगा, यहाँ पर वो शून्य नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर उसको दर्शाया गया है जेड एस और यहाँ आर एस। ए सी में जेड एस और आपका डी सी में क्या है? आर एस से दर्शाया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो भी यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमेशा जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी कि हमेशा, जैसे बात की थी कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही हमेशा आपका नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मली हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे वैसे जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो यही दिखाया गया कि मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज आपका 12 है, तो आपने थोड़े देर के लिए करंट का इस्तेमाल किया तो यहाँ का वोल्टेज अब हो सकता है कि वो कितना हो जाए? 10 हो जाए। फिर और आपने इस्तेमाल किया तो वो हो सकता है अब यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाए? 9 हो जाए। यहाँ पर और इस्तेमाल किया तो वोल्टेज कितना हो जाए? 8 हो जाए। इस तरीके से घटता चला जाएगा और एक टाइम आएगा कि उसका वोल्टेज जो है शून्य भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है समझ सकते हैं किसको? व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत को। तो इसमें मेनली आपके दो चीज़ें ही हैं इस टॉपिक में। एक आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी कि आदर्श वोल्टेज स्रोत, और दूसरा है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज स्रोत यानी कि व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत। और दोनों का डेफिनेशन आप बस याद रखिए। आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन सा होता है? जिसका टर्मिनल वोल्टेज यानी कि जो आगे हमारे टर्मिनल निकल रहे हैं जहाँ से आउटपुट हमको मिल रहा है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और उसका अगर वी आई करेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो इस तरीके का होगा। ये हमारा वी है और ये क्या है? हमारा आई है। और लेकिन व्यवहारिक वाले में क्या होता है? वो कांस्टेंट कांस्टेंट जो है वो नहीं रहेगा, और वोल्टेज हमेशा क्या होता है? आइडियली ऐसे रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? धीरे धीरे घटता चला जाएगा, जो कि यहाँ पर भी दर्शाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।